ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए बुध जो है वक्री होने वाले हैं धनु राशि में। आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि ये अभी धनु राशि में ही रहेंगे, लेकिन वक्र अवस्था इनकी हो जाएगी। वो कब से होगी? 13 दिसंबर से लगभग 2 जनवरी 2024 तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे। फिर पुनः ये मार्गी वक्री होते होते 7 जनवरी तक ऐसे ही रहने वाले हैं। अब उसके लिए मैं केवल इतना ही बता रही हूँ कि वक्र अवस्था इनकी कैसी होगी प्रत्येक राशि वालों को। धनु राशि वैसे तो देखा जाए बृहस्पति की राशि है, ये भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और बुध को भी शुभ ग्रह में ही माना जाता है। हालांकि ये राजकुमार है और बाल बुद्धि जिसको कह सकते हैं, पारी की तरह इनकी गुणधर्म होते हैं। जैसा आपने देखा होगा पारा कैसा होता है, बहुत शाइनी होता है, चमकीला होता है। जिस भी यूटेंसिल में उसको डाल दिया जाए वैसे ही वो अपनी आकृति ग्रहण कर लेता है। तो इसी तरह से बुध के लिए भी ऐसा जाना जाएगा कि जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसी की तरह बिहेव करेंगे। तो ये बृहस्पति के साथ बैठेंगे तो अभी बैठे ही हैं, और वक्र अवस्था जब होती है तो हर एक ग्रह जो बहुत प्रभावी हो जाता है। वक्रत का मतलब होता है कि उसकी जो प्रभाव है उसमें अगर शुभ ग्रह है तो शुभता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर अशुभ ग्रह है तो अशुभता में भी वृद्धि हो सकती है। ये सौम्य ग्रह है और ऐसे ग्रह जो बहुत क्विक रिजल्ट देते हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं, एक मंगल और एक ये बुध है, ये हमेशा जल्दी रिजल्ट देते हैं। आप वक्र अवस्था इनकी और अच्छी रहने वाली है। अगर आप व्यापारी हैं या स्टूडेंट हैं या आप वाणी से जुड़ के कोई कार्य कर रहे हैं या संचार माध्यम से जुड़ी हैं, बैंकिंग है, ऐसा सेक्टर जो कि बुद्धि से रिलेट करता है, उन क्षेत्रों वालों के लिए ये बहुत शुभ सूचना लेके आ रहे हैं। कुछ राशियों में के लिए मित्र हैं ये। इस समय इनको सूर्य का भी साथ कुछ समय के लिए रहेगा। सूर्य बुध आदित्य युग का भी निर्माण होगा, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को अलग अपलोड कर दिया है। इसमें केवल बुध के बारे में बताएंगे। बुध के लिए 2 राशियों का स्वामित्व है, एक जो मिथुन राशि और एक है कन्या राशि। और जहाँ तक है ये इनके लिए भद्र नामक जो पंच महापुरुष है उसका निर्माण करते हैं अपनी ही राशि में, कन्या राशि में। मीन राशि में ये नीच रहते हैं। जैसे ही ये वक्री हो जाएंगे तो अभी तक जो आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे थे, अगर आपके स्वामी राशि से मित्रता है या भाव गोचर में अच्छे आ रहे हैं, वैसे ये जो गोचर होता है आपको थोड़ा सा ऐसे देखना चाहिए जैसे कि मौसम होता है। मौसम आते जाते रहते, बदलते रहते, ठीक इसी तरह से आपकी महादशा अंतर्दशा यदि बुध की चल रही है तब आपको ज़्यादा फायदा या नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक नज़र आपको डाल लेना चाहिए कि अगर कोई मान लीजिए ऐसी हानि होने वाली है तो उससे आपका बचाव रहेगा। जैसे कि बारिश के समय छाता खोल के आप अपनी बारिश से बचाव करते हैं, बस यही एक इसका सही उदाहरण है। अब शुरुआत करते हैं आपकी मेष राशि से। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल हैं जो कि इनके मित्र नहीं है। 9th भाव में ये वक्री हो रहे हैं और हर एक राशि वालों को आप देख लेना, जहाँ पर 3 नंबर, जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा उनका स्वामित्व इनके पास आपके डेटा चार्ट में है। तो आपके लिए भाग्य भाव में है। ये 9th भाव किसका है? भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है। तो इसमें आपकी स्वामी राशि से मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि ये धनु राशि आपके मित्र की राशि है इसलिए आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भाग्य से हर काम हो जाएंगे। थोड़ी सी सावधानी यात्रा में रखें। पिता से अपने जो संबंध है उनमें खटास ना आने दें, उनका सम्मान करें। उनकी आज्ञा अगर की अवहेलना करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन नौकरी के लिए अच्छे हैं, व्यापारी हैं, जैसे मैंने बताया बुध व्यापार के लिए ही जाने जाते हैं। व्यापारी के लिए धन वर्षा होने वाली है। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। शत्रु आपके जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रोगों से सावधानी रखनी पड़ेगी, विशेष तौर से ऐसे रोग जो कि मानसिक रोग हैं या स्किन संबंधी जो रोग हैं उनमें परेशानी होती दिखाई दे रही है। उसमें आपको इलाज कराएं तो फिर उसका इलाज से फायदा भी होगा। और बड़े निर्णय लेते समय थोड़ा सा बुद्धि विवेक से काम लें, फिर आपके लिए समय अच्छा है। आर्थिक कोई हानि नहीं है, थोड़ा सा आपको हेल्थ से परेशानी हो सकती है। अगर इतना थोड़ा आप ध्यान रखें। स्टूडेंट हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। सभी स्टूडेंट वालों के लिए खुशखबरी है, उसमें से आप भी एक हैं। अब दूसरे नंबर पे जो बनती है वो वृषभ राशि है। स्वामी राशि शुक्र है जो कि बुद्धि की तो परम मित्र हैं। अष्टम भाव में ये वक्री हो रहे हैं जो कि आपके लिए चोट चपेट दुर्घटना का है। लेकिन अगर आपके शुक्र से इनकी मित्रता है तो आपको अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं। कैरियर में बहुत अच्छा समय है।
शुक्र की मित्रता निभाते हुए आपको धन से, मान से, सम्मान से, संतान की ओर से, हर तरह से ये क्या कर देंगे, शुभ समाचारों की झड़ी लगा सकते हैं इस समय। परिवार का पूर्ण साथ आपके साथ रहने वाला है। वाणी में आपकी मधुरता हो जाएगी, क्योंकि अष्टम में है ये, तो एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, सेकंड भाव पे पड़ेगी। इसलिए आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, उससे हेल्थ खराब हो सकती है आपकी। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, और आपके अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। यात्राएं में थोड़ी सी सावधानी रखें। जब भी कोई यात्रा करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट देख लें और अपने कार्ड वगैरह संभाल के रखें। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान की ओर से बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। चारों तरफ से शुभ समाचारों से आपका अगर कुछ है भी परेशानी तो आपको फिर रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। स्वामी राशि बुद्धि है आपके, और सप्तम भाव में ये बकरी हो रहे हैं, तो बकरी है और एक केंद्र भाव स्वामी राशि है। चौतरफा लाभ आपको मिलने वाला है। आपको थोड़ा अपने जीवन साथी से अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो अगर कोई वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे तो वो उसमें भी प्रगाढ़ता आ जाएगी। व्यापार में विस्तार के साथ साथ धन लाभ भी कमा सकते हैं। दूर की यात्राएं करेंगे, वो लाभप्रद रहने वाली हैं आपको, क्योंकि सूर्य का भी साथ मिलेगा इस समय। इसलिए सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण जो होगा, थोड़ी सी अब क्रोध की मात्रा बढ़ा सकते हैं वो भी, क्योंकि एक दृष्टि जो आपके लग्न पे पड़ेगी, इससे क्रोध की अगर आप नियंत्रण कर पाते हैं, वाणी पे नियंत्रण कर पाते हैं तो बहुत अच्छा समय है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे आप। अगर स्टूडेंट हैं, अति श्रेष्ठ समय है, जहाँ चाहें अपना एडमिशन करा सकते हैं। आपके कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। अगर बहुत से कोई परेशानी थी तो अब वो आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर जॉब में प्रमोशन ड्यू था, इस समय कोशिश करेंगे तो वो प्रमोशन भी हो सकता है। भूमि से अगर आप भूमि का काम करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उससे बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि इनके मित्र नहीं है, और नौकरी में अगर आप हैं तो आपके लिए ये क्या कर देंगे, भ्रम की स्थिति का निर्माण करेंगे। आप अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे कि मतलब आपकी समझ में नहीं आ जाएगा क्या करें क्या ना करें। इसलिए भ्रम से आपको अगर आप बाहर निकाल पाते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आपके कैरियर में उतार चढ़ाव, गलत निर्णय से कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। शत्रुओं की तरफ से थोड़ी सावधानी रखें। लीगल कोई अगर कानूनी में मतलब उसमें आप पचड़े हुए पहले से पड़े हुए थे, उसको तूल ना दें। कोशिश करें उसको एक माह के लिए टाल दें, क्योंकि ये समय बहुत शॉर्ट रहता है। ठीक इसी तरह से आपको बड़े इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, और अन्यथा आपको हो सकता है उसमें आपको हानि हो। रोगों से सावधानी रखें, और इसके साथ साथ हेल्थ की भी केयर करना है। आपके लिए समय ये अच्छा नहीं है, केवल एक मायने में अच्छा है। अगर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। ऋण के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, ऋण का लेना देना ना करें। और अगर फिर भी कोई परेशानी है और महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, आप पे इस समय ढैया का भी प्रभाव है, ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखें। और लास्ट तक देखें वीडियो में, रेमेडी भी बताने वाली हूँ। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके स्वामी राशि सूर्य हैं, जो कि बुद्धि के परम मित्र हैं। इस समय जो स्थिति बन रही है सिंह राशि वालों की अत्यंत श्रेष्ठ बन रही है। आपके पंचम भाव में ये आ रहे हैं, तो आपको आर्थिक लाभ के साथ साथ प्रॉपर्टी से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, नया सौदा करना चाह रहे थे, या बिल्डिंग मटेरियल वगैरह ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारा आपको धन मिलने वाला है। संतान की समस्याओं का हल मिलेगा। आय के नए स्रोत के साथ साथ बड़े भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में आपकी क्या है, पॉपुलरिटी बढ़ेगी। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आपके गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें भी अच्छी अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट का अगर शौक रखते थे, उससे भी बहुत सारा धन आप कमा सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इसका आप लाभ लें। अगर कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाह रहे थे, इस समय अगर डेट मिली है तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, सूर्य का साथ है, इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। जितना हो सके इसका लाभ लें, और रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि।
आपके चौथे भाव में ये वक्री हो रहे हैं। वैसे तो देखा जाए कुछ भाव इनके भी ऐसे हैं जो अकारक हैं, उसमें आपको कितना लाभ होगा अब बता देते हैं। क्योंकि स्वामी राशि है आपके, इसलिए इसको आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। भूमि वाहन की प्राप्ति हो सकती है, नए कैरियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय आ गया है। अगर आप ऐसे संचार माध्यम से जुड़े हैं या कम्युनिकेशन क्षेत्र से, बैंकिंग के अकाउंट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, इसमें आपके लिए बहुत अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, अगर आप पॉलिटिशियन हैं उसमें आपके लिए हो सकता है कोई अच्छी सीट रिजर्व हो जाए इस दौरान। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप भी अगर कोई इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे थे तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। स्वास्थ्य के लिए आपको भी केयर करनी चाहिए। बाकी से और चीज़ों में अगर मिला के देखें, कोई स्वामी राशि है, सूर्य का साथ भी रहेगा, चौथा भाव है, इसलिए माता की हेल्थ केयर करें और स्वयं की भी हेल्थ केयर करें, अन्यथा मानसिक क्लेश से थोड़ा बीच में दे सकते हैं। कुल मिला के है कि आपके लिए भी समय श्रेष्ठ है। तुला राशि, उसके बाद आ जाते हैं तीसरे भाव में। आपको ये वक्री हो रहे हैं तुला राशि में, और शुक्र से इनकी मित्रता है, तो कैरियर में आपको चुनौतीपूर्ण सामना मतलब करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा, चुनौतियों के साथ आपको सफलता मिलेगी। वर्क प्लेस में आपको ध्यान रखना है, किसी से भी सीक्रेट बात अपनी शेयर ना करें और क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें। यात्राएं करें, वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं, विशेष तौर से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। नए कार्य की जो शुरुआत है वो आप इस दौरान कर सकते हैं। पिता की सलाह से अगर कोई काम करते हैं उसमें ज़्यादा सफलता मिलती दिखाई दे रही है। विदेशी यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहने वाली हैं। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको जो भी चाहे मन चाहे जगह एडमिशन मिल सकता है। आपको अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जैसे आपका मान लीजिए इस समय कुछ टेंडर वगैरह पास नहीं हो रहा था, वो टेंडर पास हो सकता है। गवर्नमेंट से में कोई पैसा अगर जुड़ा हुआ था, मतलब मिलने वाला था, या कोई काम ऐसा था वहाँ जुड़ा हुआ था गवर्नमेंट सेक्टर से, उसमें आपकी हो सकता है कि वो काम इस समय आपका सुलझ जाए और अच्छी सफलता के साथ आपका नाम प्रतिष्ठा आगे बढ़े। हर तरह के जो कार्य हैं आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। यात्राएं करें, अच्छी हैं आपके लिए, लाभप्रद रहने वाली हैं। अब नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, जो कि बुध के मित्र नहीं है लेकिन सूर्य के मित्र हैं, इसलिए आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। सेकंड भाव में वक्री हो रहे हैं, जो कि धन कुटुंब वाणी का है, तो रुका हुआ धन मिलेगा। लेकिन वाणी में कैसी हो जाएगी, क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देंगे। फायर एलिमेंट बढ़ने से थोड़ा सा क्रोध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन परिवार के साथ आपके अगर रिश्ते बनाना है तो क्रोध पर नियंत्रण रखें। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। एक दृष्टि स्तंभ पे पड़ेगी तो गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इसके अलावा आपको ड्राइविंग में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको नए निर्णय ले सकते हैं और विशेष अगर आप ऐसे क्षेत्र में विशेष कार्य करना चाह रहे थे जो अब तक नहीं कर पा रहे थे, उसमें प्रगति होगी। क्योंकि बुध जो है वो जल्दी फल देते हैं और मंगल की जो आपकी स्वामी राशि हैं, तो रुके हुए जिस तरह से कार्य थे, नए कार्य, उसमें प्रगति होती दिखाई दे रही है। परिवार के साथ अपने संबंध जो है मधुरता के साथ आगे बढ़ेंगे। कहीं विवाह का प्रपोजल आ रहा था, उसको स्वीकार कर सकते हैं। खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर फिर भी जैसे एमएनसी वगैरह में कार्य करना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, उसमें कोशिश करेंगे तो उस कामों में तेजी आ जाएगी। अभी ढैया के प्रभाव में है तो शनि थोड़ी आपके बीच बीच में रोड़ा डालेंगे, लेकिन चूंकि ये मंगल और बृहस्पति आपके लिए कारक है, इसलिए इसका लाभ आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है और आपकी धनु राशि में ही ये वक्री हो रहे हैं, मतलब लग्न में वक्री हो रहे हैं। आपके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि जब स्वामी राशि ही फेवर में आ जाते हैं, लग्न में आने के बाद बृहस्पति 100 गुना जो है वो लाभदायक फल देते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं शुभता बढ़ा देते हैं। लग्न का बृहस्पति बहुत अच्छा मानते हैं। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। व्यापार में अगर आप पार्टनरशिप में अगर आप करना चाह रहे थे तो पार्टनरशिप के लिए ये समय अत्यंत अनुकूलता भरा है। सफलता के साथ साथ आप धन लाभ भी कमाने वाले हैं। आपके जीवन साथी के अगर रिश्तों में कुछ खटास आ रही थी, वो अब इस समय अच्छी हो, मतलब उनकी जो खटास है, उनमें जो मनमुटाव था ऐसे कह सकते हैं, वो दूर होगा। अगर नए विवाह के प्रपोजल आ रहे थे, अब इस समय आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा किस पे ध्यान रखना होगा, क्रोध पे ध्यान रखना होगा।
तो अगर क्रोध पे ईगो पे आप नियंत्रण कर सकते हैं तो भूमि वाहन का सौदा भी इस समय काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। नए वाहन का सुख, नए किसी भवन का भी आप चाहें तो इस समय रेनोवेशन करा सकते हैं। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 12th भाव में ये वक्री हो रहे हैं, जो कि इनका कारक नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा मानते हैं कि जो बुध होता है वो इवन नंबर में अच्छा फल देते हैं, और वह अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो यहाँ पर ये कैसे हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं, क्योंकि ये 12th भाव इनकी नीच राशि का है, जो कि मीन राशि है। कुल मिला के ये कि आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि भाग्य से है, इसलिए भाग्य का साथ आपको रहेगा। भाग्य से हर कार्य जो है वो उसे आप संपन्न करेंगे। जो अटके हुए कार्य है उसमें आपको सफलता मिलेगी, कार्य में तेजी आ जाएगी। उसके साथ आर्थिक उन्नति मिलेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा मिल सकता है। कोर्ट केस में कहीं से आपकी उलझनें बढ़ी हुई थी तो सुलझ जाएंगी। कोर्ट केस के लिए समय अच्छा है। निर्णय भी आपके पक्ष में होगा। व्यापारियों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र जो कि शनि से संबंधित अगर व्यापार करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए समय अनुकूलता भरा है। मनचाही जगह आपका एडमिशन हो सकता है। आपको धर्म कर्म में अगर आपकी रुचि थी, ऑकल साइंस है, या आपको स्पिरिचुअल कुछ कंपोनेंट आपके अंदर है, उसमें अच्छी प्रगति होती दिखाई दे रही है। ये समय जो है वो आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यात्राएं करें तो थोड़ी सी सावधानी रखें, लेकिन विदेश में रहने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। वहाँ आप चाहें तो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें प्रगति होती दिखाई दे रही है। स्वयं भी अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। थोड़ा मिक्स रिजल्ट रहेगा इस समय। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके स्वामी राशि भी शनि है, 11th भाव में बकरी हो रहा है। यहाँ हर एक ग्रह जो है अच्छे फल देता है, चाहे वह मार्गी हो चाहे बकरी हो। आपके लिए व्यापार में अगर आप कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तो लेने देने में थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि ये 11th भाव इसका भी किसका है, आपके आय के स्रोत का है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा बन रहा है समय, किसी से लेना देना करना है पैसे का, व्यापार में विशेष तौर से, उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा कोई आपको चीट कर सकता है। ऋण के लिए भी सही सेम बात लागू होती है। अगर ज़रूरत हो तो उतना ही आप धन मतलब अप्रूव कराएं जो लोन लेते हैं, अन्यथा उस समय कुछ समय के लिए इसको टाल दें। आपको शत्रुओं से थोड़ी परेशानी होती दिखाई दे रही है, लेकिन समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, परिवार का पूरा साथ रहेगा। जीवन साथी से थोड़ी सी आपकी अनबन हो सकती है, उनकी हेल्थ भी खराब होती दिखाई दे रही है। आपको अपने वर्क प्लेस पर थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, और रिश्तों में आपको काम करना चाहिए अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं। और चूंकि अभी 7.5 के सेकंड फेज में आप चल रहे हैं, हेल्थ की केयर करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा मानसिक परेशानी से आप जूझ सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। 10वें भाव में ये बकरी हो रहे हैं, जो कि कैरियर का है, व्यापार का है। आपकी पॉलिटिशियन है तो वहाँ बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है। 10वें भाव में आपको परिवार के रिश्तों में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक दृष्टि 4थे भाव पे पड़ेगी, इसलिए उनसे अनबन हो सकती है। अन्य चीज़ों में आपको फायदा होगा, जैसे भूमि वाहन का सौदा कर रहे हैं उसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर मानसिक क्लेश से स्वयं को बचा पाए, क्योंकि मीन राशि वाले कैसे होते हैं, थोड़े से धीर गंभीर होते हैं, बस इनकी वाणी थोड़ी सी कभी कभी इनको परेशान कर सकती है। और जब बुध वहां आ जाएंगे तो वाणी में थोड़ी सी कैसी आ जाएगी, उग्रता आ सकती है। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। व्यापार में जो व्यापारी अच्छी वाणी का उपयोग करता है उसका व्यापार और तेजी से बढ़ता है, और अगर बुध का साथ मिल जाए तो और ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। कैरियर के लिए समय अच्छा है। जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार अच्छे रखें तो वहाँ भी मधुरता होगी। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको भी 7.5 का दौर चल रहा है, इसलिए स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखें। तो ये मैंने बताया, अभी थोड़ा सा समय है, इसका लाभ ले लें, क्योंकि ज़्यादातर राशि वालों के लिए अच्छा है ये जो वक्रत है। बहुत कम राशि वालों के लिए खराब है। जहाँ है परेशानी वहाँ मैं बता देती हूँ, और रेमेडी भी बता देती हूँ। अगर बुध की वजह से कोई परेशानी हो रही है, सबसे अच्छी रेमेडी है
कुछ ज़्यादा नहीं खर्च करना है आपको। गाय को हरा चारा खिलाते रहें, बुधवार को खिलाएं या जब आपको समय हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब भी खिलाएंगे लाभ उतना ही होने वाला है। किन्नरों को दान करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं बुधवार को, या जितना आपको समय मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। गणेश जी की उपासना भी अच्छी रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको हरी मूंग लेके आप पक्षियों को चुगाएं, डाल दें जहाँ आपके आसपास आते हों। और इसके ग्रीन वेजिटेबल है उनका भी दान कर सकते हैं। अगर आपके नेटर चार्ट में बुध की स्थिति कमजोर है तो स्वयं ग्रीन वेजिटेबल खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का उपयोग करें। और ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप उसमें पन्ना रत्न किसी की सलाह से पहन सकते हैं। तो आपको फिर है भी जो परेशानी तो उसका कुछ समाधान होगा। और अपना जो इतना समय आपको मिल रहा है अभी लगभग 2 जनवरी तक का, इससे पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।